हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जौ, प्रक्रम और पोषण, इसके टॉप MCQ को करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉप है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो कवक है इसमें पोषण करने की कौन से तरीका है? कवक किस माध्यम से पोषण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। और यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अक्सर यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो भी जीव अपना पोषण स्वयं करता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है, तो उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन सारे जीवों को ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। एंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2023 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस समय ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ से मतलब जल कहाँ से निकलता है? तो जल निकलता है ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से ऑक्सीजन निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, यानी मनुष्य के आहार नाल में वो कौन ऐसा अंग है जिसका यूज नहीं होता है? ये असर्च की बात है। और मैं बता दूं कि यह भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। यदि आप हम पर विश्वास नहीं रहे, अगर हम पर बिलीव नहीं करते हैं, तो जाइए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखिए, वहाँ पर एक क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए इस साल भी इस क्वेश्चन को आने की चांसेज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है हमारे आहार नल में जिसका कोई यूजेज है नहीं, इसका कोई उपयोग हम नहीं करते, ऐसा ही है। तो इसीलिए कहते हैं इसको अवशेषी अंग, यानी जिस अंग से हम किसी काम का यूज नहीं कर पाते, जो अंग हमारे कोई काम कोई सहायता नहीं करता है, उस अंग को हम बोलते हैं अवशेषी, यानी बेकार अंग है। तो हमारे शरीर में जो बेकार अंग कौन है? अपेंडिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, इसको ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किस चीज़ के लिए? तो जल के लिए। ज से जाइलम, ज से जल। क्वेश्चन नंबर 6 है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो है भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अगर आपको ग्लूकोज के अणुसूत्र नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये होता है C6H12O6। तो आपसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? ऑक्सीजन के अणुसूत्र परमाणु पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 6 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अभिक्रिया है, रिएक्शन है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, और ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कैसे गैस आता है अंदर और कैसे गैस बाहर जाता है? तो कौन ऐसा पत्ती का अंग है? पत्ती मतलब जिसे लिप्स बोलते हो इंग्लिश में उसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत, लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो है आपका यकृत। ये सारे के सारे मेरे साथियों टॉप MCQ है, इसमें से 100% आने की चांसेस है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो पाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। यही मेरा हमेशा दायित्व रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ठीक है, अगर अभी तक ग्लूकोज का अनुसूत्र अभी बताएं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखो C6H12O6। ये अनुसूत्र बड़ा ही काम का, आपको याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो आपसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? कार्बन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यकृत का लगभग कितना वजन भार होता है? और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 2023 के लिए। कितना है वजन?
तो 1.5 kg, कितना kg है 1.5 kg। जो लीवर का ये वजन है लगभग अबाउट में बताया जाता है कि 1.5 kg यानी 1500 ग्राम का यकृत हमारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम आपके 2023 के लिए। ओके, आने की चांसेस है पूरी के पूरी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मानव आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? मानव आहार नाल का वो कौन ऐसा अंग है, वो कौन ऐसा पार्ट है जहां पर हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वह कंप्लीट हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत में। इसका नाम है छोटी आंत लेकिन काम करता है बहुत बड़ा, समझे? तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? और यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैग्नीशियम पाया जाता है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस साल भी पूछने की चांसेस है। मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू है। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू इस चैप्टर से आपको नहीं छूटेगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना मेरे दोस्त। यदि आपको एग्जाम में फोड़ना है, एग्जाम में कुछ करना है तो जी जान लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है क्लोरोफिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधे में जो भोजन होते हैं वो किस रूप में, किस फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन मैं बता दूं 2023 में छपने वाला है, या मैं यूँ बोल दूं छप भी गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पौधों में शोषण होता है, पौधों में जो शोषण कहाँ से होता है, किस अंग से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे? और यह बेसिकली आपको नॉलेज में होना भी बहुत ही जरूरी है यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? इन फोटोसिंथेसिस किस में होता है? क्या कौकों में होता है? क्या हरो पौधों में होता है? क्या परजीवों में होता है? क्या इनमें से किसी में नहीं होता है? नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुक्रोज के रूप में। और यह क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे? और यह क्वेश्चन छप भी गया होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? मैं बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिए, वहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बन गया, दूसरा पूछेगा उसमें कार्बन की परमाणु कितना है, या अणु पूछ सकता है, या आपसे उससे पूछेगा ऑक्सीजन का कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा C6H12O6 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। वसा का पाचन कौन करता है? निम्नलिखित में से बताएं कौन वसा का पाचन करता है? वो है लाइपेज। और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये इसको हम बोलते हैं MVVI, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? यानी जो स्टोमाटा होता है, ठीक है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, यानी कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है। तो यह जो क्रिया होती है, जो वर्क होता है, इनको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं। जो बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वही इसको कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कूटपाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या वसा हो। मैं एक बात बताऊँ, कहीं पर भी कंप्लीट पाचन या आपको पूछता है कि पूर्ण पाचन, कहीं पर ये शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि वो कहीं नहीं, वो छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। चलिए आज के लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्या है? मानव शरीर के किसी समान कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? और यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा
और आपको याद भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मानो सोचिए बताओ गुणसूत्रों की संख्या बताओ। अगर संख्या कहेगा तो 46, लेकिन पेयर में बोलेगा, युग में बोलेगा, जोड़ा में बोलेगा तो बताना है 23। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपका सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? हाँ, तो मोटिवेट हम लोग को इसी से मिलता है। तो इसलिए आप जब भी आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराया जाता है। 4 बोर्ड एग्जाम 2023 मैट्रिक के बच्चों के लिए स्पेशल अभी बैच चल रहा है। हर चीज़ बेसिक टू एडवांस आपको सिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।